पिछले क्लास में हम लोगों ने सभी एंगल्स के वैल्यूज के बारे में देख लिया। अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 इसको हम लोग यहाँ पे आज पूर्ण करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 1 है हमारा कि साइन, एक मिनट, हाँ, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग साइड में लिख लें, ये हमारा पहला नंबर है, पहला का हम लोग पहला बना रहे हैं। यहाँ पे मुझे मान निकालना है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री, साइन में वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है, और अगर हम लोग देखें तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री, ये है 1/2। तो आज हम लोग ये प्रश्नावली 8.2 कर रहे हैं। इसका एक प्रश्नावली है हमारी 8.3। ये दोनों ख़त्म करने के बाद हम लोग गणित के प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री का जो एक अंतिम अध्याय बच गया है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले से हम लोग आते हुए यहाँ तक आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सब करेंगे। तो हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी और बीच बीच में कुछ लंबी क्लासेस भी चलेंगी। सो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3, नीचे में होगा 4, और ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे 4, ऊपर में हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/4। दोनों को काटेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1। सो हमारा ये पहला नंबर ये बन गया। ये नंबर हमारा बन गया। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 पे। ये पहले सवाल का ही है। ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री। उसके बाद है कॉस स्क्वायर, इसे याद रखना कि स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सो हम लोग जानते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। tan 45 का वैल्यू होता है हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे, tan 45 का वैल्यू होता है हमारा 1। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2। ठीक है, तो ये सब के वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। 2 tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री मतलब √3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये दोनों आराम से कट जाएंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 2। तो ये काफ़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के सवालों को। सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि वो
पर्टिकुलर जो हम लोग जिसका वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं वो है क्या चीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा नंबर भी बन गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे। ये हमारा तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है हमारा, ये है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो सबका वैल्यू फाइंड कर लें। तो हमारे पास cos 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। उसके बाद sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री जो होता है वो cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। ये हम लोगों ने पहले भी बता चुके हैं। तो और sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। और cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री ये होता है हमारा 1/sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, 1/√2 के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद नीचे में हमारा जो वैल्यू है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री वैल्यू है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री ये है हमारा 2। तो हम लोग ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा LCM √3, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2 गुना ये हो जाएगा √3 बटा 2 प्लस 2√3। तो नीचे वाले को हम लोग गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3, नीचे में √2 से ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2√3। तो ये हो जाएगा हमारा √3, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2। √2 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा, ये बन जाएगा √6। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे का सवाल वो करेंगे। ये है हमारा चौथा नंबर। ठीक है, ये है हमारा चौथा नंबर, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है हमारा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, cosec है ये, डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये यहाँ पे दिया हुआ है, हमको इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि sin 30 डिग्री इसका वैल्यू होता है हमारा 1/2। उसके बाद tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। cosec 60 डिग्री मतलब sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, उसका उल्टा 2/√3 भागा sec 30 डिग्री मतलब cos का उल्टा, cos 30 डिग्री होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3
प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कॉट 45 डिग्री या tan का उल्टा तो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब इसको हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे। तो ऊपर में हमारा एलसीएम हो जाएगा 2√3, यहाँ हो जाएगा हमारा √3 प्लस 2√3, 1 के जगह पे 2√3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4। नीचे में हमारा हो जाएगा एलसीएम, फिर 2√3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में हर में 2√3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। सो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो यहाँ पे √3 और √3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ √3 और 2√3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। इसको चाहे तो हम लोग रेशनलाइज भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। इसको चाहेंगे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, मतलब परिमेयकरण जो कहते हैं हम लोग, उससे भी उत्तर को निकाल सकते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो फिर थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, हम लोग यहीं तक इसको छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हो गया 4th नंबर। हम लोग 5th नंबर सवाल पे आते हैं। ये है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री नीचे बनाते हैं इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th नंबर, लास्ट नंबर। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये तो नीचे वाला जो है हमारा फॉर्मूला भी है, इसको हम लोग डायरेक्ट सीधे भी 1 लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन हम लोग यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले सबका वैल्यू लिख लेते हैं। तो पहले cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/2, सेक 30 डिग्री यानी 1/cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2/√3। उसके बाद tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दैट इज 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री मतलब 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। सो ये हो जाएगा हमारा 5/4
प्लस 16/3 माइनस 1, ये हो जाएगा नीचे में हमारा एलसीएम 4, 1 प्लस 3, फिर ये एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 ऊपर में, तो ये हो जाएगा 15, 64 माइनस 12, और नीचे में हो जाएगा 4/4, 4/4 हमारा हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 64 को हम लोग जब 15 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12। 79 से 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 67/12, ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला सवाल का सभी पांचों सवाल को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरे पे। तो आज हम लोग 2 ही तक करेंगे, तीसरा चौथे को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हमारा दूसरा नंबर है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे यहीं पे सॉल्व करें। यहाँ पे सही विकल्प को चूज करना है। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और फिर है 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये होता है 2/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी हो जाएगा 2/√3, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ से ये 2 कटेगा और √3 से √3 कटेगा तो ये हो जाएगा √3, ये हो गया हमारा √3/2। अब देखना है √3/2 किसका आंसर होता है, साइन 60 डिग्री का, कॉस, टैन, साइन 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को सेकंड नंबर को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे tan 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, tan 45 डिग्री का 1 होता है, तो इसको हम लोग करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, ये होता है 0/2, मतलब 0। और यहाँ पे देखिए 0 कहाँ पे है, यहाँ पे डी नंबर पे, तो इसका आंसर डी हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कभी सत्य होगा जब a का वैल्यू, तो एक एक करके हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे। तो पहली बार में जब हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो साइन 2a, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और 2 टाइम्स 2 गुना साइन 0 डिग्री मतलब 2 गुना 0 मतलब 0, तो ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब इसका उत्तर होगा हमारा 0 डिग्री। अब यहाँ पे यही सवाल है, लेकिन यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा अलग कर दिया है। 2 1/√3 है, और यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3 है। सो ये हो गया 2/√3, और ये हो गया 1 माइनस यानी 3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ऊपर ये जाएगा तो हो जाएगा 3/3 से 1 को माइनस करेंगे तो 2 कट गया, और यहाँ से 3 से √3 कटेगा तो ये ऊपर में आएगा √3। √3 किसका आंसर है, √3 कॉस का नहीं होता है, साइन का नहीं होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि वैल्यूज अगर हमको पता है तो हम आसानी से हम लोग उत्तर फाइंड कर सकते हैं। तो अगले बार में हम लोग अगले क्लास में ये 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे, और साथ में एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट कर लेंगे, और कोशिश करेंगे अगले 3 क्लास में हम लोग 8.2 के जो बचे हुए सवाल हैं और 8.3 के सवाल को कंप्लीट करके ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करें। किसी भी तरह कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आया हो तो नीचे में कमेंट का सेक्शन है, वहाँ जाकर उसका उत्तर को पूछना है, ताकि अगले क्लास में हम उसका उत्तर दे सकें।